हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भौतिकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और उसमें जाना था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं। इस वीडियो में हम उन दर्पण के उपयोग के बारे में, उनमें अंतर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। हमने पीछे जाना कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो लिखा है, अवतल दर्पण के बारे में पहले जान लेते हैं। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। इस दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र नहीं बनाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, यानी कि जिस पर किरण आके टकराती है, वो जो सतह होती है वो धसी हुई होती है। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों बनता है। ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि कोई वस्तु कहाँ पे है, फोकस पर है, आपका प्रकाशीय केंद्र पर है या ध्रुव पर है। जिस स्थान पर वस्तु रहेगी तो वो उस स्थान पर डिपेंड करेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बने या तो काल्पनिक बने। और जो अवतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत, यानी कि काफ़ी फैला हुआ नहीं होता है, काफ़ी कम एरिया में होता है, जो कि क्लीन यानी कि क्लियर, साफ अच्छे से नहीं दिख पाता है। उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो काफ़ी क्लियर नहीं दिख पाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब जानिए उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। इस दर्पण में बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है और उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इस देखिए, विस्तृत होना और विस्तृत ना होने का ये मतलब नहीं कि उसमें प्रतिबिंब आपका दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि जो ज़्यादा एरिया में नहीं फैला होता है। जैसे कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं घेरेगा। क्लियर दिखता है प्रतिबिंब, लेकिन वो ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होगा जो अवतल दर्पण में होगा। और जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी बड़े एरिया में, वो ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा। वही कह रहा है कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र नहीं बनाता है। समझ गए। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, ये क्या क्या अंतर है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। अवतल दर्पण में ये जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ काल्पनिक बनता है। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण का उपयोग बताएं। क्या क्या उपयोग होता है इन तीनों दर्पण का, तो जानते हैं। पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण है, इस दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में, हजामत बनाने में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में तथा डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान, गला, दांत इत्यादि की जांच करने में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर, यानी कि कोई भी व्हीकल है उसके साइड मिरर नहीं, उसकी हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण लगाया जाता है। हजामत बनाने में, यानी कि दाढ़ी वगैरह बनाने में, शेविंग करने में जो दर्पण होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी जो दर्पण पाया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट में, यानी कि जो टॉर्च होती है उसमें भी आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और जो डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करते हैं आँख, नाक, कान, गला इत्यादि देखने के लिए, उसमें भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में अपसारी किरण को उत्पन्न करने में गली की स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर, यानी कि किसी भी व्हीकल के जो साइड में जो आईना लगा होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से अपसारी किरणों को उत्पन्न किया जा सकता है। और जो हमारी गली नुक्कड़ पे जो लाइट लगी रहती है उस लाइट में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में, घरों में खिड़की दरवाजे में तथा किसी वस्तु के पार्श्व परावर्तक के रूप में करते हैं। देखिए, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने, यानी कि अर्थात जो लोग मेकअप करते हैं, मेकअप तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, तो उसके लिए हम उस समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और सोलर कुकर के परावर्तक के रूप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो घर के दरवाजे खिड़की में जो आपका दर्पण लगा रहता है वो भी आपका समतल दर्पण ही होता है। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लिखा है,
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए, हमने जाना तो पीछे हम पता किए हैं कि क्या अवतल दर्पण को हम अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, तो वही लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती तथा सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर मिलती हैं या अभिसारित होती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण के जो आपका अवतल दर्पण में जो किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के बिंदु F पर आकर मिलती हैं। सभी किरणें जो भी जिस भी दिशा से आएंगी वो किसी न किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी और इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम अभिसारित होना कहते हैं और इस प्रकार हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो समझिएगा, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर अपसरित होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में जो किरणें आती हैं परावर्तन के पश्चात वे एक बिंदु F से होकर चारों ओर फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस फैलने की क्रिया को ही हम अपसरित होना कहते हैं और अपसरित होना ही आपका यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि आज से मैं इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर का शुरुआत करूँगी और उस वीडियो में मैं NCERT के सभी क्वेश्चंस हल करूँगी। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।